दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन है? सोचे आप ये वीडियो यही पॉज कीजिए और 2 मिनट सोचिए। वो है हमारे योगी आदित्यनाथ जी। अगर मैं बात करूँ योगी आदित्यनाथ जी की, तो उन्होंने अभी 4 साल यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पे पूरे किए हैं। अगर हम बात करें उनकी उपलब्धियों की इन 4 सालों में, तो वो बहुत सारी है, पर आज हम इस वीडियो में वो 4 उपलब्धियों की बात करने वाले हैं जो सबसे बड़ी है। दोस्तों, अगर हम सबसे पहली फैक्टर की बात करें तो वो है जीडीपी और इकोनॉमिक वेलफेयर। अगर हम बात करें किसी भी देश या स्टेट के लिए, तो सबसे ज़रूरी चीज़ यही होती है कि वो स्टेट या देश इकोनॉमिकली कितना अमीर है। अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी की जीडीपी में रैंक पूरे भारत देश में योगी आदित्यनाथ के पहले के कार्यकाल में 5वीं थी। और फिर जैसे योगी आदित्यनाथ ने कार्यकाल संभाला, 2020-21 में यूपी की रैंक दूसरी हो गई। इसमें योगी आदित्यनाथ की बहुत बड़ी भूमिका है। और अगर मैं उसी दौरान बात करूं जीडीपी पर कैपिटा इनकम की, तो 2012 में यूपी की जीडीपी पर कैपिटा इनकम करीब 30,000 ही थी, पर आज वो योगी आदित्यनाथ की वजह से वो जीडीपी पर कैपिटा इनकम 70,000 रुपये तक पहुंच गई है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं योगी आदित्यनाथ जी की दूसरी बड़ी अचीवमेंट की तरफ। अगर हम बात करें योगी आदित्यनाथ जी की दूसरी बड़ी अचीवमेंट की, तो वो है जॉब क्रिएशन। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएशन हो गया। इसका श्रेय सिर्फ एक चीज़ को जाता है, वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक। अगर मैं बात करूँ समाजवादी पार्टी के समय के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक यूपी की, तो वो थी 14वां। और अगर मैं बात करूँ अभी की, तो वो है दूसरी रैंक पूरे देश में। अगर हमें समझना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्यों जरूरी है, तो उसके लिए हमें गुजरात के एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा। गुजरात पूरे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 रैंक करता है, और उसका असर वहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे भी दिखता है। गुजरात की अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 2.3% ही है। और अगर मैं बात करूँ इसी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से, तो उत्तर प्रदेश में कई अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट भी हुए हैं। अगर मैं सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, तो वो है एबी मौरी कंपनी, जो यूके बेस्ड है। उसने 1100 करोड़ रुपए यूपी में इन्वेस्ट किए हैं। वो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यूपी में शिफ्ट करेगी और इससे 5,000 जॉब्स जनरेट होगी। अगर मैं बात करूँ दूसरी कंपनी की, तो दूसरी बहुत बड़ी कंपनी है जिसको नाम आप सबको पता ही होगा, वो है सैमसंग। सैमसंग अपना डिस्प्ले का प्लांट चाइना से यूपी में शिफ्ट करेंगी, और ये सब हो पाया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक की वजह से, और ये उपलब्धि योगी आदित्यनाथ जी की वजह से ही हुई है। दोस्तों, अगर हम बात करें योगी आदित्यनाथ जी की तीसरी सबसे बड़ी अचीवमेंट के बारे में, तो वो है कोविड-19 केसेस कंट्रोल। अगर मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश की आबादी की, तो वो है 22 करोड़। और अगर मैं बात करूँ केरला की आबादी की, तो वो है करीब 3.5 करोड़। पर आप इस टैली में देख ही सकते हैं कि केरला की रैंकिंग दूसरे नंबर पर है और उत्तर प्रदेश की रैंकिंग 5वें नंबर पर है कोविड-19 के केसेस के मुताबिक। और ये संभव हो पाया है हमारे योगी आदित्यनाथ जी के प्रबल नेतृत्व की वजह से ही। चलिए दोस्तों, कोविड-19 के केसेस पर योगी आदित्यनाथ जी ने कैसे कंट्रोल पाया, ये जानते हैं। सबसे पहली चीज़, कोविड-19 के टेस्टिंग। उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में सबसे ज़्यादा कोविड-19 के टेस्ट एक दिन में किए। और अगर मैं उसके बाद दूसरी बात करूँ, तो वो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर हमें पता चल जाता है कि कोविड-19 का मरीज़ कितने लोगों से मिला है, तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की वजह से हम उन लोगों को क्वारंटाइन कर सकते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया है, और इसकी सराहना WHO ने भी की है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के एक MP ने तो ये कह दिया कि हमें योगी आदित्यनाथ जी हमारे ऑस्ट्रेलिया में कोविड-19 की सिचुएशन को संभालने के लिए उधार पे मिल सकते हैं क्या। तो इससे आप एक बात तो समझ ही सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने कितना अच्छा काम किया है कोविड-19 को संभालने में। चलिए दोस्तों, अगर हम बात करें योगी आदित्यनाथ जी की चौथी सबसे बड़ी अचीवमेंट की, तो वह है एक्सप्रेस वे डेवलपमेंट। योगी आदित्यनाथ जी ने पिछले 5 सालों में 650 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे डेवलप किया है। अगर हम बात करें पिछली सरकारों की, तो उन्होंने सिर्फ 15 सालों में सिर्फ 470 किलोमीटर एक्सप्रेस वे ही डेवलप किया है। योगी आदित्यनाथ जी समझते हैं कि एक अच्छे एक्सप्रेस वे से का कितने फ़ायदा होता है। इसके वजह से उन्होंने एक्सप्रेस वे डेवलपमेंट पर बहुत फोकस किया है। अगर एक्सप्रेस वे किसी भी स्टेट या देश में अच्छा होगा, तो उससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी उस स्टेट में बढ़ेंगी। दोस्तों, इन सारी बातों से मैं सिर्फ आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, आप किसी भी फेक लिबरल के प्रोपेगेंडा में ना आए। वो अपने प्रोपेगेंडा में आपको फंसाना चाहते हैं। आप फैक्ट्स और डेटा पे बात कीजिए, क्योंकि इन लोगों का धंधा दूसरों की बुराई करने से ही चलता है। तो आज हमने जानी 4 सबसे बड़ी अचीवमेंट योगी आदित्यनाथ जी की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।